जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2022। अभी जो हाल ही में 2022 में वैकेंसी निकाली गई है एसएससी के द्वारा, कौन सी? सीजीएल। तो आपको एसएससी का पता होना चाहिए। एसएससी किसे कहते हैं? एसएससी एक बोर्ड है। एसएससी एक बोर्ड है, स्टाफ सिलेक्शन एक बोर्ड है, और इसी के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है एक सीजीएल। और सीजीएल का जो होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसकी फुल फॉर्म होती है। अभी 2022 में न्यू पद निकाले गए हैं, और ये कब निकाले गए थे? तो इसी महीने की, मतलब इसी मंथ की 10 तारीख 9 महीना, और इसके बाद 2022, मतलब इसी महीने की 10 तारीख को। आज 11 तारीख है, उससे पहले क्या थी? 10 तारीख। तो 10 तारीख को ये वाला एग्ज़ाम कि तुम अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद इसकी जो डेट है, लास्ट डेट जो है वो है 1/10/2022, इसकी लास्ट डेट है। अब देखते हैं यहाँ पर कि इसकी जो एग्ज़ाम डेट दे रखी है कि एग्ज़ाम कब कराया जाएगा टीयर 1 का। तो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो दिसंबर में कराया जाएगा, मतलब इसी साल के 2022 के दिसंबर में ये वाला एग्ज़ाम हो जाएगा टीयर 1 का। अगर इसकी बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट क्या है इसकी? तो एज लिमिट 18 से 27 तक है। इसमें 18 से 27 तक इसकी एज लिमिट है। और देखा जाए 18 से 27 तक इसकी एज लिमिट है। और इसके देखा जाए कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए यहाँ पर क्या है, 32 तक छूट दे रखी है। इसके बाद यहाँ पर एक और बात है कि टोटल वैकेंसी क्या है। तो टोटल वैकेंसी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है एसएससी के द्वारा। वो अपने ही आधार पर चयनित करता है जितनी भी उसे बच्चों को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, जो एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसे कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जिसके पास बैचलर डिग्री है, जिसके पास बैचलर डिग्री है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री का मतलब ये होता है कि इंटर के बाद जो आप बीए बीएससी करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैचलर डिग्री कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर इस बात को ध्यान से समझा जाए कि टीयर 1 में क्या होता है, और टीयर 2 में क्या होता है, और टीयर 3 में क्या होता है, और टीयर 4 में क्या होता है। इस तरीके से सीजीएल के एग्ज़ाम को हम कंबाइंड कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा आपका, देखो टीयर 1 कंप्यूटर बेस है और टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस है। ये एग्ज़ाम जो होता है टीयर 1 टीयर 2 जो होता है ये कंप्यूटर बेस होता है, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं सारे। देखो यहाँ पर अगर टीयर 1 की बात करी जाए, तो टीयर 1 में आप सबसे पहले क्या करेंगे? टीयर 1 में जो सबसे पहले पूछे जाते हैं इसमें सब्जेक्ट, वो कौन कौन से हैं? यहाँ पर मैथ्स है, और मैथ्स कितने नंबर का पूछा जाता है? यहाँ पर 50 नंबर का मैथ पूछा जाता है, और इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। किसमें? मैथ में। और इसके बाद सेकंड में बात करी जाए, क्या पूछा जाता है सेकंड में? रीजनिंग। ये टीयर 1 की बात चले, टीयर 1 में जो जो चीज़ें पूछी जाती हैं, सबसे पहला एग्जाम आपका टीयर 1 का ही होगा। तो उसमें मैथ पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन होते हैं, और इसके बाद कितने मार्क्स होते हैं? 50 मार्क्स होते हैं। इसके बाद अगर यहाँ बात करी जाए रीजनिंग, तो रीजनिंग कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें टोटल? इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, और जो इसके मार्क्स हैं वो कितने हैं? 50 इसमें मार्क्स हैं। इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर बात करी जाए जीके या जीएस, तो यहाँ पर जीके और जीएस जो पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन है टोटल? यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, और टोटल मार्क्स जो है कितने हैं? 50 मार्क्स हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें पूछा जाता है इंग्लिश पूछी जाती है, और इंग्लिश कितने नंबर की क्वेश्चन है इसमें? 25 क्वेश्चन है, और इसमें मार्क्स जो हैं टोटल कितने हैं? 50 हैं। तो देखा जाए यहाँ पर कि 25, 25, 25 और 25, तो मतलब 25 को टोटल करा जाए तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो बैठते हैं वो 100 टोटल क्वेश्चन है। अगर मार्क्स की बात करी जाए 50, 50 और 50, 50, तो यहाँ पर टोटल जो मार्क्स बैठते हैं वो कितने बैठते हैं? 200 मार्क्स बैठते हैं। तो इस तरीके से आपका जो होता है पहला एग्ज़ाम जो होगा वो किसका होगा? टीयर 1 का होगा। टीयर 1 में आप समझ में आ गई होगी आपको कि यहाँ पर मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग, इसके बाद जीके जीएस, और उसके बाद इंग्लिश। तो ये हमारे टीयर 1 का सिलेबस है। अब जैसे ही आप इस टीयर 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं, जैसे टीयर 1 को आप क्वालिफाई कर लेते हैं, और एक बात और ध्यान में रखना, यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चन कितने बैठते हैं? टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन है, और इसमें इन्हें टाइम जो मिलता है करने का वो कितना मिलता है? ओनली 60 मिनट मिलती हैं। कितनी? 60 मिनट मिलती हैं। 100 क्वेश्चन करने के लिए कितने मिनट मिलती हैं? 60 मिनट मिलती हैं। और इसके जो मार्क्स होते हैं टोटल वो कितने होते हैं? 200 होते हैं। अब जैसे हमने इसे क्वालिफाई कर लिया एग्ज़ाम को, इसे क्वालिफाई करने के बाद हम पहुँचते हैं टीयर 2 में। अब टीयर 2 में क्या पूछा जाता है? टीयर 2 को ध्यान से समझिए। टीयर 2 को आप यहाँ पर टीयर 2 में पूछा जाएगा मैथ। क्या पूछा जाएगा आपसे? मैथ पूछा जाएगा। इसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे, और इसके मार्क्स जो होते हैं कितने होते हैं? 200
इसके मार्क्स होते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें पेपर होगा, दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और उसमें कंप्रीहेंशन भी मिक्स होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे टोटल 100, 200, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 इसके मार्क्स काउंट करे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर टियर 2 में क्या पूछा जाता है, मैथ और इंग्लिश पूछी जाती है, मैथ और इंग्लिश पूछी जाती है। और मैथ जो है 100 नंबर का है और जो मार्क्स हैं वो 200 नंबर के हैं। इसके बाद इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन जो है 200 के हैं और इसमें क्वेश्चन जो है मार्क्स जो हैं 200 नंबर के हैं। तो यहाँ देखा जाए और तो ये टियर 2 हम इस तरीके से क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन टियर 2 में क्या होता है कि कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं, उन पोस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक के लिए क्या होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 इसके मार्क्स होते हैं। फिर इसमें आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना होता है, फाइनेंस का जीएस, जनरल स्टडी होता है। जनरल स्टडी जो करनी होती है हमें किसके ऊपर करनी होती है, फाइनेंस या इकोनॉमिक्स, ये होता है। तो उसमें टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं और इसके बाद यहाँ पर 200 इसके मार्क्स काउंट कर जाते हैं। ये स्पेशल पोस्ट के लिए होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम जब ये वाली चीज़ें क्वालिफाई कर लेते हैं, जब टियर 1 हमने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद टियर 2 क्वालिफाई कर लिया, मैथ और रीजनिंग इंग्लिश से क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद हम पहुँचते हैं टियर 3 में। अब टियर 3 को आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद यहाँ पर जो पेपर होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये होता है, जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, यहाँ पर लिखा है पेन एंड पेपर मोड, ठीक है, पेन एंड पेपर मोड ये होता है। तो इसमें जो हमें लिखना होता है, यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार है कि आप कुछ भी भर सकते हैं, वहाँ पे जो आपकी मर्जी है, चाहे इंग्लिश में लिखना चाहते हो चाहे हिंदी में लिखना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर टोटल जो क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव में वो कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और हमें कितने टाइम में करना होता है, यहाँ पर कितने टाइम में, 60 मिनट में इसे कंप्लीट करना होता है। तो इसमें लिखना क्या होता है, हमें इसमें ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो और इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन लिख सकते हो, जैसे कि हाई स्कूल इंटर में पूछा जाता है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद हमारे कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए फिर हमारे पे क्या होता है, टियर 4 होता है। टियर 4 में आपको करना क्या होता है, टियर 4 में आपको टाइपिंग करनी होती है और टाइपिंग कितने नंबर की होती है, तो यहाँ पर जो 15 मिनट में आपको क्या लिखना होता है, 200 वर्ड लिखने होते हैं, 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, कितने मिनट में, 15 मिनट में। इसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए, इन सब एग्जामों की अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करी जाए तो नेगेटिव मार्क कितनी होती है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग दे रखी है। तो इस तरीके से आई होप आप सबको ये चीज़ समझ में आई होगी कि पहले टियर 1 में क्या होता है, टियर 2 में क्या होता है, टियर 3 में क्या होता है, टियर 4 में क्या होता है। तो इस तरीके से आप सीजीएल के बारे में कंप्लीट जानकारी ले पाएँ। तो टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 किस तरीके से होता है, सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल गई है। दोस्तों अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम इस सब चीज़ों का, ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है, ये एसएससी के द्वारा एक PDF जारी कर जाती है, नोटिफिकेशन जारी करा जाता है। वो जो नोटिफिकेशन की PDF की लिंक है वो कहाँ मिल जाएगी आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके उसको क्या एसएससी सीजीएल की जो होती है, क्या होती है, एसएससी सीजीएल की जो PDF होती है वो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आती है तो पर्सनली मुझे बता सकते हैं।